हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केवी एनबीएस एंड सीबीएसई। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय के फर्स्ट क्लास के एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी चूज़ करने का या श्रेणी चूज़ करने का। तो उसमें कई सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कैटेगरी होता क्या है। तो उसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं? कैटेगरीज उसमें 5 कैटेगरीज आती हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, डिटेल्स ऑफ सर्विस कैटेगरी फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पर 5 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ एंड कैटेगरी फिफ्थ। ये 5 कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। तो एक वन बाय वन इनको हम देखते हैं, हर एक कैटेगरी का क्या मतलब है, उसमें कैसे चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारी है कैटेगरी फर्स्ट, इसको देख लेते हैं। चिल्ड्रन of transferable and non-transferable central government employees and children of ex-servicemen. This will also include children of foreign national officials who come in deputation or transfer to India on invitation by government of India. For example, employees of defense and paramilitary forces, railway, OCF, etc. तो कैटेगरी फर्स्ट में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और वो कैसे हैं, ट्रांसफरेबल या उनकी जॉब है या नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। उनके अलावा कुछ फॉरेन नेशनल ऑफिसर्स के भी बच्चे हो सकते हैं जिनका ट्रांसफ़र इंडिया में हुआ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनवाइट करने पर। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं डिफेंस, एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस, जो भी डिफेंस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज़ के, OCF, फैक्ट्री, इनके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों का जब भी एडमिशन होगा उनके लिए कैटेगरी फर्स्ट चूज़ की जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी सेकंड की। तो कैटेगरी सेकंड को एक बार हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉब कैसी है, ट्रांसफ़र होता है और नहीं होता है, कोई भी हो, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU हो, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक etc. तो ऐसे पेरेंट या एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉब किस में है, ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आती है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है, उनको कैटेगरी सेकंड में डाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज़ ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, जो भी इंडिया की गवर्नमेंट बैंक हैं वो PSU में आती हैं और इनको कैटेगरी सेकंड में डाला गया है। तो इसमें इनका जब भी कोई होगा उनको कैटेगरी 2 चूज़ करना होगा। अगला है कैटेगरी थर्ड। अब कैटेगरी थर्ड में क्या आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आते हैं। कैसे? चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो या ना हो वो कोई बात नहीं, लेकिन उनके अगर बच्चे हैं तो उनका जो एडमिशन होगा कैटेगरी थर्ड के अंतर्गत आएगा। उनको चूज़ क्या करना होगा, कैटेगरी थर्ड। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ ऑफ GIC, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पुलिस डिपार्टमेंट etc. तो GIC के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिग्री कॉलेज के होते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पुलिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें इनके जो भी बच्चे होते हैं उनको कैटेगरी थर्ड में डाला गया है। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन होता है उनके एम्प्लॉयज़ का इसमें नहीं होता है, क्योंकि वो उसको हम आगे देखते हैं। ये थर्ड कैटेगरी में जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों का एडमिशन थर्ड कैटेगरी में होता है। तीसरा है कैटेगरी फोर्थ, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। अब यहाँ पर बात हो गई, पहले हमने देखा था फर्स्ट कैटेगरी में ऑटोनोमस, सेकंड कैटेगरी में ऑटोनोमस बॉडी थी, वो किसकी थी, वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन यहाँ पर स्टेट की बात की गई है, यानी कि कोई भी स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उसकी अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके अगर एम्प्लॉयज़ हैं, उनका बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो उसको कैटेगरी फोर्थ में डाला जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हो गया एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। एडेड इंटर कॉलेज, जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं उत्तर प्रदेश में या दूसरे स्टेट में, एडेड डिग्री कॉलेज,
नगर निगम, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़, इनके बच्चों को कैटेगरी 4th में इंक्लूड किया जाता है। अब बात कर रहे हैं कैटेगरी 5th की, चिल्ड्रन फॉर एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन फॉर फॉरेन नेशनल्स हु वर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क फॉर एनी पर्सनल रीजन। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स वुड बी कंसिडर्ड ओनली इन केस देयर आर नो चिल्ड्रन ऑफ इंडियन नेशनल्स वेट लिस्टेड फॉर एडमिशन। तो इसमें हमने देखा जो भी फर्स्ट कैटेगरी, थर्ड, फोर्थ, इनके अलावा जो भी बच्चे सिविलियंस के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडी में नहीं जॉब करते हैं, उनको किस में डाला जाता है? उनको डाला जाता है कैटेगरी 5th में। तो इस तरह से हमने देखा कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड एंड कैटेगरी 4th, 5th, ये सारी कैटेगरीज कैसे हमें फिल करनी है। तो आप लोग जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ध्यान से इसको भरिए कि आप किस में जॉब, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी कैटेगरी को चूज़ कीजिए। अगर आपका फॉर्म धोखे से गलत भी हो जाता है तो अपने जो भी कोड, लॉगिन कोड दिया जाता है उसको लॉगिन कीजिए उसमें, और लॉगिन करने के बाद उस फॉर्म को कैंसिल करने के बाद फिर से दोबारा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।